हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एपीजे ऑनलाइन क्लासेस पर। कक्षा 12वीं लेखाशास्त्र अकाउंट इकोनॉमिक्स का ये क्वेश्चन पेपर आ गया है और यहां पे मैं इस वीडियो में आपको संपूर्ण सही उत्तर बताने वाला हूं, तो आप अपने अपने आंसर उत्तर मिला लीजिए और वीडियो को लास्ट तक देखिए और आपके कितने अंकों का सही किया है और कितने अंकों का गलत किया है आप पूरा मिलान कर लीजिए। तो चलिए आइए वीडियो को शुरू करते हैं और चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो यहां पे आप देख सकते हैं, ये रहा आपका प्रश्न क्रमांक पहला, जिसमें सही विकल्प चुनिए और लिखिए। ठीक है, पहला प्रश्न क्या कहता है, साझेदारी फर्म में सदस्यों की संख्या अधिकतम हो सकती है। तो आपको बताना है यहां पे स नंबर, इसका राइट आंसर है 200। यहां पे अगला है अधिलाभ क्या है, तो यहां पे आपको बताना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ड नंबर, औसत लाभ का अपेक्षित लाभ पर अधिकृत। ठीक है, यहां पे इसके बाद बढ़ते हैं आगे, तो यहां पे देखिए इसी का तीसरा नंबर आता है, साझेदारी व्यवसाय किस अधिनियम द्वारा संचालित होता है। तो यहां पे इसका बा नंबर राइट आंसर होगा भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 राइट आंसर। इसके बाद यहां पे बढ़ते हैं आगे, तो आता है आपका प्रश्न क्रमांक 4 इसी का, फर्म के समापन पर अवितरित लाभों व संचयों को हस्तांतरित किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका साझेदार के पूंजी खाते में। इसका राइट आंसर स नंबर होगा। इसके बाद यहां पे देखिए इसी का पांचवा नंबर, संचालन क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह का एक उदाहरण है। तो इसका आंसर हो जाएगा पांचवे का स नंबर, स्थायी जमा पर बैंक द्वारा किया गया ब्याज। इसके बाद यहां पे इसी का छठवां नंबर आप देख लीजिए, अंशों की जब्ती के समय नामे विकलित किया जाता है। तो यहां पे इसका जो आंसर हो जाएगा अंश जब्ती खाता, अ नंबर राइट आंसर होगा। इस तरह से प्रश्न क्रमांक 1 का आंसर कंप्लीट होता है। इसके बाद यहां पे देखिए प्रश्न क्रमांक आपका आता है 2, जिसमें आपसे पूछा गया रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहां पे पहला नंबर, साझेदारी संलेख के अभाव में साझेदारों के मध्य लाभ या हानि विभाजन डैश डैश अनुपात में करते हैं। तो आपको बताना समान अनुपात में, क्या लिखना है, समान। इसका आंसर मैं लिखित भी दिखा दूंगा, यहां पे आप देख सकते हैं ये पूरा आंसर यहां पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। अभी मैं आपको यहां पे दिखा रहा हूं, ये इंग्लिश और हिंदी दोनों वर्जन पे आंसर दिया हूं। ठीक है, यहां पे इसके बाद दूसरा आपका आता है, कंपनी विधान द्वारा निर्मित डैश डैश व्यक्ति हैं। तो यहां पे आपको कृत्रिम, आपको क्या लिखना है, कृत्रिम। इसके बाद तीसरा है, चालू दायित्वों को निपटारा डैश डैश माह भीतर किया जाता है। तो 12 माह आपको लिखना था। इसके बाद यहां पे देखिए, जिन ऋण पत्रों का शोधन कंपनी के जीवन काल में नहीं किया जा सकता है उन्हें ऋण पत्र कहते हैं। तो आपको बताना है स्थायी लिखना है या आपको लिख देना अवांछनीय। ठीक है, इसके बाद यहां पे देखिए पांचवा है, अंशों पर जब्ती का फैसला कंपनी के डैश डैश द्वारा किया जाता है। तो आपको बताना है इसका आंसर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, इस यहां पे आपको लिख देना है। इसके बाद छठवां है, जीवन बीमा संचय कोष को डैश डैश खाते में हस्तांतरित करते हैं। तो आपको बताना है पूंजी, क्या लिखना है, पूंजी। ठीक है, इसका राइट आंसर है। इसके बाद आगे बढ़ते तो आता है यहां पे फिल इन द ब्लैंक्स, इसका आंसर मैं आपको आगे दिखा दूंगा। इसके बाद यहां पे देखिए ये रहा आपका प्रश्न क्रमांक 3, जिसमें आपसे सत्य सत्य पूछा गया है। यहां पे पहला नंबर जो है आपका बिल्कुल सत्य है, दूसरा भी आपका सत्य है, तीसरा आपका सत्य है, चौथा नंबर सत्य है, पांचवा और छठवां जो है वो आपका असत्य है। इस तरह से ये आपका सत्य असत्य कंप्लीट होता है। इसके बाद यहां पे आता है आपका प्रश्न क्रमांक 4, जिसमें आपसे सही जोड़ी बनाइए पूछा गया है। तो यहां पे पहले नंबर का जो आंसर होगा वो राइट 3 नंबर में हो जाएगा, दूसरे का आंसर जो होगा वो आपका 4 हो जाएगा, तीसरे का जो आंसर है आपका 1 नंबर में हो जाएगा। इसके बाद चौथे का जो आंसर है वो आपका 5वें नंबर हो जाएगा और
पांचवे का जो आंसर है वो छठवां हो जाएगा, ठीक है, और यहां पे छठवें का जो आपका आंसर है वो सातवां हो जाएगा, और यहां पे आपका सातवें नंबर का जो आंसर है आप जान गए होंगे दूसरा हो जाएगा। इस तरह से ये आपका सही जोड़ी भी कंप्लीट होता है। इसके बाद आइए बढ़ते हैं आगे, तो यहां पे आता है आपका प्रश्न क्रमांक 5। यहां पे देखिए प्रश्न क्रमांक 5 में एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर पूछे गए हैं, तो यहां पे आप देख लीजिए पूरे क्वेश्चन। ये रहा प्रश्न क्रमांक 1, साझेदारों के चालू खाते कब बनाए जाते हैं? तो आपको लिखना था जब पूंजी खाता परिवर्तनीय होता है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन, इसका भी आंसर मैं आपको पूरा आगे चलिए दिखा देता हूं। यहां पे देखिए ये है प्रश्न क्रमांक 1 का पूरा आंसर यहां पे लिखा हुआ है, आप देख लीजिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो ये रहा आपका प्रश्न क्रमांक 2 का उत्तर, जिसमें आपसे रिक्त स्थान पूछा गया था। ये है पहले का आंसर, दूसरे का आंसर, तीसरा, चौथा, और ये पांचवा, और ये छठवां। इस तरह से ये भी कंप्लीट होता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो यहां पे आप देख लीजिए ये प्रश्न क्रमांक 3, जिसमें आपसे सत्य सत्य पूछा गया था। यहां पे पहला सत्य है, दूसरा भी सत्य, तीसरा सत्य, चौथा सत्य, पांचवा सत्य और छठवां असत्य है। इस तरह से ये भी कंप्लीट होता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो यहां पे आता है प्रश्न क्रमांक आपका 4, जिसमें सही जोड़ी पूछा गया था। ये सही जोड़ी का आप आंसर ये लिखा हुआ है, आप नोट कर लीजिए, पहले का तीसरा, दूसरे का चौथा, और तीसरे का पहला, चौथे का पांचवा, और पांचवे का छठवां, और छठवें का सातवां, और सातवें का दूसरा। इस तरह से ये जोड़ी रहा। इसके बाद आगे बढ़ते, तो ये रहा आपके एक शब्द या एक वाक्य का उत्तर। यहां पे प्रश्न क्रमांक 1 से यहां पे पूरा 7 तक का आंसर लिखा हुआ है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। और इंग्लिश मीडियम के जो भी स्टूडेंट आंसर देखना चाहते हैं, ये यहां पे लिखा हुआ है, ये देखिए प्रश्न क्रमांक 1 करेक्ट ऑप्शन, ये रहा 1 से 6 तक। और ये फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर, ये रहा 1 से 6 तक। और इसके बाद बढ़ते हैं आगे, तो ये रहा प्रश्न क्रमांक 3 का आंसर, जिसमें आपसे ट्रू और फॉल्स पूछा गया था, तो ये रहा। इसके बाद मैच द कॉलम, ये रहा प्रश्न क्रमांक 1 से 7 तक, ठीक है। इसके बाद यहां पे देख लीजिए वन वर्ड आंसर यहां पे दिया हुआ है, 7 क्वेश्चन का पूरा आंसर। इस तरह से ये आपका कंप्लीट होता है। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप कमेंट कर जरूर बताइएगा आपके कितने क्वेश्चनों के आंसर सही हैं, कितने आपने गलत किया। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।